तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम विचार कर रहे हैं जो मार्च का महीना है, तीसरा ही महीना है ये नए साल का और इस मंथ में आपके लिए इस मंथ को आप कैसे प्लान कर सकते हो, गोचरीय स्थितियाँ इस मंथ में कैसी-कैसे रहने वाली। यहाँ आपका लगन चार्ट ये आपको नज़र आ रहा है, तो अगर आपका मकर लगन है तो कुछ ऐसे ही ग्रहों की प्लेसमेंट आपको दिखेगी अपने लगन चार्ट में, जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे इस मंथ के लिए। यहाँ पे हालाँकि इन ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियाँ हैं, इनमें कुछ बदलाव ज़रूर हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले कि ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है, वो किस प्रकार से रहने वाली। सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति में सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर में रहने वाले हैं और इसके बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएँगे। बुध की स्थिति को अगर देखा जाए तो बुध मीन राशि में रहेंगे और 20 मार्च तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। शुक्र का गोचर 2 मार्च से मीन राशि में होगा और ये 26 मार्च को फिर से अपना राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। बृहस्पति का गोचर देखें तो बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, जहां पर फिर वो 11 मार्च से मार्गी भी हो रहे हैं। शनि मीन राशि में इस मंथ में ट्रांजिट में रहने वाले हैं। शनि काफी समय से मीन राशि में ही ट्रांजिट भी कर रहे हैं और चंद्रमा 1 मार्च को आपको कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब हम विचार करेंगे जो गोचर अभी हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कौन-कौन से रिजल्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस मंथ में, या किस तरीके से आप ये मंथ को प्लान कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ जो लग्नेश है शनि, उन्हीं की बात करेंगे। शनि तीसरे घर में अभी ट्रांजिट में है और वो आपके दूसरे घर के भी स्वामी। तो अब यहाँ आपको शुक्र और बुध से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी, लेकिन बुध भी अभी क्योंकि वक्री स्थिति में रहेंगे कुछ समय के लिए, लगभग 20 तारीख तक के लिए। तो शनि फिर भी आपको एफर्ट करने में मदद कर रहे हैं और आपको और भी ज़्यादा कहीं न कहीं एफर्ट करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तीसरे घर का शनि है, मीन राशि का शनि है, तो आप आध्यात्म में अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में इवन सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है। शनि की ये प्लेसमेंट से आपके अपने भाई-बहनों के साथ का जो रिश्ता है वो थोड़ा प्रभावित होगा। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा कि आपके जन्म के समय का कोई ग्रह अगर आपके 3rd हाउस में है, तो उस पर आप ज़रूर विचार करिएगा। यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट बन रही है, तो अब आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। यानी आपका इंडिविजुअल लाइफ तो आपके ऊपर डिपेंड है ही, बाकी आपकी फैमिली रिलेटेड कार्य, आपका आर्थिक पक्ष जो है, आपका जो सामाजिक पक्ष है, आप किस तरीके से अपना रोल अब निभाते हैं। तीसरे घर में शनि होने से फिर वो दृष्टि डालते हैं पंचम पर, जहाँ पर वो डिसीजन बहुत ही सही तरीके से लेने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ-साथ में आपको कुछ नया सीखने, आपको एजुकेशन ग्रहण करने या संतान के साथ एक बेटर रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए भी शनि की दृष्टि आपके लिए फ़ेवर करेगी। शनि का दृष्टि उसके बाद आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे इनका दृष्टि आपको विदेश यात्रा करने या किसी अदर स्टेट में टूर करने में मदद करेगा। अब यहाँ आप भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि तीसरे घर में आके शनि आपको स्वयं को इतना ज़्यादा सक्षम बना रहे हैं कि आप अपने बल पे ही बहुत कुछ अभी कर सकते हो। अब यहाँ जो बैठा ग्रह है नवम भाव में, वो भी क्योंकि शनि को प्रभावित करेगा ज़रूर, और शुक्र का प्रभाव, बुध का प्रभाव भी यहाँ पे है आपके नवम भाव पे। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका हायर स्टडीज़ से रिलेटेड कोई पर्पज़ है या जिनको आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए, आध्यात्मिक रूप से उनको अपने आप को डेवलप करना है। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाएगा आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे जो शनि का दृष्टि पड़ रहा है, ये अपने आप में ख़ास है। क्योंकि जो अब 12वें घर के स्वामी हैं वो बृहस्पति ही हैं, और बृहस्पति की भी यहाँ दृष्टि है, जबकि शनि जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो भी बृहस्पति के घर में ही कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी अब। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होने के लिए देख रहे हैं, जो पीआर वगैरह चाहते हैं, उनके लिए शनि बेहद सपोर्ट लाएँगे। इसके साथ-साथ अब आपको कितने ज़्यादा खर्चे करने हैं या अपना जो आर्थिक पक्ष है उसको कैसे मैनेज करना है, या जो-जो भी आपको खर्चे करने हैं, कौन-कौन से कार्यों में आपको कितना खर्च करना है या कितना आपको सेव करना है, इसको लेकर आप एक अच्छा प्लान बना सकेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपके बृहस्पति को। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी, और चार्ट में अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके 12वें घर के भी स्वामी है। फिलहाल बृहस्पति गोचर कर रहे हैं छठे घर में, लेकिन इस मंथ में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बेहद खास होगा। बृहस्पति लगभग 11 तारीख से मार्गी हो रहे हैं, तो आपका करियर में कुछ बदलाव होने की पॉसिबिलिटी पूरी-पूरी बनेगी। साथ में आपको अपना अगर वर्क प्लेस चेंज करना है, आपको अपने बॉस के साथ दिक्कत है, अगर कलीग्स के साथ दिक्कत है, या तो फिर आपसे काम बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है या फिर आपको उतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिल रहा, या आप अपनी डेली लाइफ से परेशान हैं, रूटीन से परेशान हैं, या बॉस के व्यवहार से या अपने घरेलू मामलों से अगर परेशान हैं,
तो बृहस्पति यहाँ आपको अच्छा एक रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो आपके कार्यों में तेजी आएगी। लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं, उनमें कुछ-कुछ बदलाव आएँगे। ऐसे में अब आपके चार्ट में बृहस्पति कितना वेल प्लेस्ड है, हालाँकि ये आपको ज़रूर ही देख लेना होगा। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट होने से बृहस्पति आपके चार्ट में अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, और वो 10वें घर को भी। इसलिए उन लोगों के लिए जिनका फ़ॉरेन से कुछ ऑलरेडी कनेक्शन है, उन लोगों को बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा साथ देंगे। हालाँकि जो लोग अभी 1-2 साल में विदेश जाना चाहते हैं, या जो अभी-अभी जो विदेश गए, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले अगर इनका एस्पेक्ट देखा जाए तो 10th हाउस पे ही होगा, जहाँ पर अब आपके करियर में ग्रोथ होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। बृहस्पति का ये दृष्टि होगा, तो अब आपके करियर में अगर आप कुछ ऐसा करना चाहें जो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूनिक हो, या अपना जो भी आप स्ट्रॉन्ग रोल निभाना चाहें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, या एक बहुत बड़े पद के लिए अगर आप तलाश रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बृहस्पति आपको मदद करने वाले हैं। बृहस्पति मुख्य तौर पे आपको आपके ज्ञान, आपके विवेक या आपकी बुद्धिमत्ता के तौर पे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इसके साथ-साथ अब बृहस्पति के मार्गी होने से आपको कुछ अपने करियर में नए एक्सपीरियंसेस भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बृहस्पति यहाँ आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, लेकिन 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह से बृहस्पति स्वयं भी प्रभावित होंगे, और यहाँ शनि का भी दृष्टि है। तो यहाँ जो आपको परिणाम मिलेंगे 12वें घर से संबंधित, वो ज़्यादा बेटर साबित होंगे। अब यहाँ जो बैठा ग्रह है वो भी क्योंकि बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ बैठा ग्रह किस प्रकार का ग्रह है आपके चार्ट में, या फिर वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ये आपको ज़रूर देख लेना होगा। बृहस्पति की 12th हाउस पे दृष्टि होने से जिन लोगों को फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम होती है, या जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में रह रहे हैं, या फॉरेन में रहते हुए आप अपना करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपना जॉब वगैरह बदलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में अब क्योंकि राहु, मंगल और सूर्य तीनों ही ग्रह गोचर में रहने वाले हैं, इसलिए बृहस्पति यहाँ भी आपको मेजरली सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति का देखिए कुंभ राशि पर जब जब भी दृष्टि पड़ता है, तो बृहस्पति वहां पर अपना और भी अच्छा रोल निभाते हैं वैसे देखा जाए। और यहाँ पे अब आपके चार्ट में देखिएगा कि सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है आपके जन्म के समय का, वो कौन सा प्लैनेट है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है। यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से अपने फैमिली रिलेटेड मामले, अपने आर्थिक मामले आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और आपका कहीं भी पैसा अटका है, पैसा आपका कहीं भी फँसा है, वो पैसा आपको मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। तो गुरु का दृष्टि यहाँ होने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में विचार करते हैं। मंगल आपके 4th लॉर्ड है, साथ-साथ में मंगल आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड है। अब देखिए मंगल यहाँ राहु के साथ आ रहे हैं और सूर्य के साथ भी। तो अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने से अगर आपके चार्ट में मान लो राहु और मंगल अगर बहुत वेल प्लेस्ड है, तो इसका आपको फायदा ही मिलेगा मोस्टली। अब ये आपको वेल्थ गेन करने या अचानक से कोई धन या संपत्ति पाने के लिए तो काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। ये कंजक्शन आपकी वाणी को काफी प्रभावित कर सकता है। तो अपने व्यवहार पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, साथ ही फैमिली से आप कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट ना रखें। इस प्रकार से देखा जाए तो आप थोड़ा पैसे या जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसके लिए थोड़े से लालची भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ आप जितना कम लालच करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मंगल आ रहे हैं, तो मंगल आपको और भी ज़्यादा उग्रता देने वाले हैं, क्योंकि राहु से मंगल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सूर्य भी साथ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा कि आप किस तरीके से किसी को ट्रीट कर रहे हैं, या फैमिली रिलेटेड मामलों में आप किस तरीके से आप डिसीजन लेने वाले हो। 4th हाउस के स्वामी हैं यहाँ मंगल, तो 4th हाउस के स्वामी होने से फैमिली के साथ बिल्कुल भी डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि सेकंड हाउस भी आपकी फैमिली का ही है। और देखा जाए तो 11th हाउस के लॉर्ड मंगल है, इसलिए धन को लेके, नेम फेम को लेके, अपनी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें बहुत कुछ पाने को लेके आपकी चाहत यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। मंगल का अगर देखा जाएगा तो यहाँ से जो प्रभाव रहेगा पंचम पर रहेगा। पंचम पर मंगल का प्रभाव मोस्टली तो आपको फेवर ही करेगा। मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से सोचने, समझने, विचार करने या निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे, और यहाँ शनि का भी दृष्टि है। तो शनि यहाँ आपके लिए अनुशासन ला रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल आपको काफ़ी फास्ट बना रहे हैं सोचने या विचार करने में। इस तरीके से देखा जाए तो आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, कोई भी अफेयर वगैरह इस समय अगर चल रहा है, तो क्योंकि राहु के साथ मंगल बैठे हैं, इसलिए उससे आपका और अधिक लगाव बढ़ सकता है। आपकी उससे एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मंगल का दृष्टि आपके यहाँ अष्टम पर रहेगा, लेकिन अष्टम वाला दृष्टि आपको उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ केतु से मंगल का संबंध बन रहा है। तो यहाँ आपके रिश्ते खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अपने इन लॉज के साथ, या यहाँ पे मंगल का दृष्टि होने से मेजरली आपको अष्टम भाव के थ्रू कुछ गेन होने की संभावना जरूर है। साथ साथ में जो भी लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, जो भी लोग जासूसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो भी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहस्यमयी स्थितियाँ हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। फिर मंगल का दृष्टि होगा नवम पर।
नवम पर मंगल का दृष्टि आपको यात्रा करने, उच्च अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। विदेश से अर्न करने के लिए भी आपको मंगल सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा मंगल पिता के साथ थोड़ा विवाद करवा सकता है, वैसे भी सूर्य क्योंकि राहु के साथ है, और आपके गुरुजनों के साथ भी, आपके जो भी आपकी लाइफ में आपको गाइड करने वाले लोग हैं, उनके साथ थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र 5वें घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो 10वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में देखिए जो शुक्र का प्रवेश होगा, 2 मार्च से ये मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 मार्च से मीन राशि में शुक्र के आने से आपकी कामुकता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश है, तो यहाँ शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं, अपनी खुद की स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अब इन स्किल्स का प्रयोग आप अपने करियर में भी कर सकेंगे। साथ में मान लो अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन है, कोई भी प्रकार का अगर इवन बिजनेस भी अगर है, तो आपको शुक्र से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। शुक्र का यहाँ से दृष्टि होगा आपके नवम भाव पे, जहाँ पर वो आपको फॉरेन कल्चर के साथ या जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे से एडजस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में। देखिए शुक्र का फोर्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि परिवार पर आपका कोई बड़ा खर्चा होगा, या तो आप अपने लिए कोई लग्जरी वस्तु पर खर्चा करेंगे। शुक्र फोर्थ हाउस में आ गए तो अब वो यहाँ पे अपने ही भाव को डायरेक्टली दृष्टि डालेंगे, और वो पंचमेश भी है, इसलिए अपने परिवार को थोड़ा सा आप समय देंगे। इस समय में शुक्र का दृष्टि 10th हाउस पर होने से अगर आपका शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन हो तो आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा, और आप अपने प्रोफेशन वाइज कार्य काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब विचार कर लेते हैं बुध पे। बुध देखिए छठे घर के स्वामी और आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी हैं। बुध का गोचर फिलहाल आपके थर्ड हाउस में है, जहाँ पर 20 तारीख तक के लिए बुध वक्री स्थिति में भी होंगे। तो यहाँ बुध कम्युनिकेशन के मामले में आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा फिलहाल। 20 तारीख के बाद ही बुध आपको यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। और यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि शुक्र और शनि भी इनके साथ हैं, इसलिए अपने खुद के एफर्ट, अपने खुद के प्रयास पे ही अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। बुध का दृष्टि यहाँ से आपके नवम पर होगा, जहाँ कुछ हद तक बुध आपको हेल्प कर सकते हैं आपके स्टडी वगैरह के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को विचार कर लेते हैं। चंद्रमा आपके सप्तमेश है और चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में आपके सप्तम में ही होगा। देखिए सप्तम का चंद्रमा है तो आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इवन पार्टनर से भी आपको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने की संभावना है, और आपको मैरिड लाइफ में अगर कोई भी प्रकार की समस्या है, कोई भी प्रकार की चुनौती अगर आ रही, तो आपका पार्टनर भी आपको साइड से हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके अष्टम में, जहाँ पर वो ज्ञान के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। लेकिन केतु के साथ चंद्रमा के होने से अपने आर्थिक रूप से जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा आएंगे अष्टम में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ साथ में आर्थिक रूप से कोई बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है, लेकिन ये आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करने वाला होगा, अनवांटेडली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करने वाला होगा। फिर चंद्रमा यहाँ नवम में आ जाएंगे। नवम में आएंगे तो ये पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका अगर कुछ फॉरेन कनेक्शन है, किसी अदर स्टेट में आपको ट्रेवल करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ जो चंद्रमा आएंगे नवम भाव में, वो आपकी हायर स्टडीज से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी काफ़ी अच्छे होंगे। फिर चंद्रमा का गोचर होगा आपके 10th हाउस में। लगभग ये गोचर आपको 6 या 7 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ चंद्रमा के आने से कैरियर रिलेटेड आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ बहुत क्रिएटिव अगर आपको अपने कैरियर में करना है, और पार्टनर से भी आपको इसमें सहयोग मिलेगा। उसके बाद सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य आपके अष्टमेश हैं और सूर्य फिलहाल गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जहां पर वो राहु मंगल के साथ रहने वाले हैं। देखिए ऐसा सूर्य आपके लिए नेम फेम बहुत अच्छा ला सकता है, लेकिन आपके धन संबंधी मामले, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पर सूर्य के होने से आपको अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान देना होगा। सूर्य की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे आपके फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से, या आप जितना अर्न कर रहे हैं, जितना आप पैसा कमा रहे हैं उस वजह से। अब यहाँ पे जो सूर्य का दृष्टि है, हालांकि सूर्य अष्टम पर अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो यहाँ सूर्य आपको रिसर्च करने, अकल्ट से संबंधित मामलों में, या कोई भी ऐसा जटिल से जटिल विषय जिसको आपको सीखने में, समझने में अगर परेशानी हो रही, तो उस मामले में आपको मदद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सूर्य आगे बढ़ जाएँगे, थर्ड हाउस में वो आ जाएँगे। थर्ड हाउस में सूर्य का आना ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपको यहाँ एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे, और वो अपने मित्र यहाँ बृहस्पति के घर में भी आ रहे हैं। इसलिए सूर्य का यहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और सूर्य का दृष्टि आपके नवम पर भी होगा, जहाँ वो आपको हायर स्टडीज़ में भी ज़्यादा ही सपोर्ट कर पाएँगे।
उसके बाद देखिए हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं इस मंथ में और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करेंगे तो मकर लगन वाले जातकों के लिए 1 तारीख, 6 से 8 तारीख तक, फिर 23, 24, 27 और 28 ये दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। मान लो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार-बार आपके प्रयास करने पे भी नहीं बन रहा या किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा व्यवधान आ रहा है, किसी भी काम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो आप इन दिनों को चूज़ कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी रहने वाले हैं। खराब दिनों में सबसे पहले चंद्रमा जब मिथुन में गोचर करेंगे तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। 25 और 26 को आपको आर्थिक रूप से कुछ नुकसान होने या तो आपका कोई गलत डिसीजन होने के चांसेस होंगे, किसी के साथ विवाद होगा, लड़ाई-झगड़ा वगैरह होगा। तो आपका अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है, किसी से कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतें। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा, 2, 3, 29 और 30 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा अपने आर्थिक मामलों पर और आर्थिक मामलों को लेके कोई बड़ा निर्णय भी अगर आपको लेना हो तो आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो 11 से 13 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको स्वास्थ्य को लेके आपको अलर्ट रहना होगा, कोई भी आपसे गलत फैसला ना हो, आपका कोई अनवांटेडली बड़ा खर्चा भी इन दिनों में हो सकता है। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।